अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा, अरे क्यों करेंगे आप? देख रहे हैं झूठा कहेगा। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन जवाब देने से पहले मैंने शायद आपसे पहले भी कहा और फिर से कह रही हूं, अगर मेरे नेताओं के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी या लूज भाषा का प्रयोग किया जाएगा, माँ बेटों ने ये कर लिया या जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो मैं 10 गालियां इनको और इनके नेताओं को दूंगी। अभी नहीं दूंगी, इनको चेतावनी दिए दे रही हूं, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं। मैं यहां पर बैठ के लाल लप्पो करने और गालियां सुनने नहीं है, गालियां देनी मुझे भी आती हैं। मेरे नेताओं को आदर से बोलिएगा तो मैं आपके नेताओं के लिए आदर से बोलूंगी, नहीं तो अनादर करना मुझे आपसे बड़ा आता है। मैं बता दे रही हूँ, बदतमीजी मत करना। मेरी गुजारिश है कि किसी तरफ से कोई गाली ना दी जाए। गालियों की डिक्शनरी है ये मैं जानता हूँ। थैंक यू। क्योंकि बहुत अच्छी बात है। चलिए, मेरे बारे में आपने इतना पता कर लिया, बहुत अच्छा है, अच्छा है। आपने खुद ही बताया कि आपको ज्यादा पता है। तो अब अगले आंसर से मत बोलिएगा, क्योंकि फिर मैं अगर आपकी असलियत बयां करने पे आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। प्लीज मैडम, आप नहीं मैडम, मैं जानता हूँ कोरोना की बातें जो बोला जा रहा है, अच्छी बात है, तो सावधान रहो ना, जानते हो तो सावधान रहो। अब ऐसा है, कोरोना की बात करी जा रही है, विश्व क्या कह रहा है? चलो, डर गए अगर डांट से तो चुप हो जाओ। चलो मैडम बोलो हेडमास्टर। कोरोना के बारे में विश्व क्या कह रहा है? कोरोना के बारे में विश्व क्या कह रहा है तो आप जानते ही है ना। कोई और विश्व या कोई और देश है जहां पर, किसी और देश में, जहां पर लाशें नदियों में तैरती हुई मिले, जहां पर लाशें दफन मिले और उन दफन लाशों से 3 दिन बाद शवों से रामनामी नोची जाए, जिससे कि वो दिखे ना, क्योंकि लाल और पीले रंग की रामनामी है। कोई और देश है ऐसा? कोई और देश है ऐसा जिसने 6.5 करोड़ के लगभग वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया अपने लोगों को देने से पहले? और इससे पहले कुछ बोला जाए, मैं बता दूं, सिर्फ 16% उसमें से ग्रांट थे, बाकी सारे कमर्शियल एक्सपोर्ट्स थे। और मुद्दे की बात तो यह है कि लास्ट कंसाइनमेंट कमर्शियल 16 अप्रैल तक गया, जब हमारे लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। कोरोना से लड़ने के 4 तरीके हैं: टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। और हिंदुस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा, एक सेकंड, आप मौतों पर बात कर रही है राहुल, एक सेकंड सुप्रिया जी, मेरा पॉइंट है, एक मेरा सवाल है का उत्तर जवाब मैं मांग रहा हूं कि साक्षी महाराज जी, भदौरिया जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। शांत कराई, अभी तो इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ये बीच में यूं ही कूदे। देखिए, इस तरह की बातें करोगे तो मैं ही बोलूंगा कि तोतले को शांत कराइए। अगर इस तरह की बात बोलोगे तो फिर नहीं, व्यक्तिगत हमला करोगे तो व्यक्तिगत हमला सुनोगे। अरे आपने बोला चुप हो जाओ, मैं जनरेटर बोलोगे, मैं तोतला बोलूंगा तो कैसा लगेगा भदौरिया जी? ये सब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, कम से कम। ठीक, बोलिए। धन्यवाद। यूपी मॉडल वर्सेस महाराष्ट्र मॉडल, एक बार पूछिएगा तो प्रियंका वाड्रा गांधी से, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय कांग्रेस की है ना, जब मना किया गया वैक्सीन तो क्यों नहीं पूछा? जब राहुल गांधी ने यू टर्न लिया, पहले का डिसेंट्रलाइज करो प्रोक्योरमेंट, फिर कहते सेंट्रलाइज करो। अंजना जी, मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि क्यों नहीं करा? आप क्यों बोल रही है? आप क्यों बोल रही है? महाराष्ट्र में मत तो फिर चलिए बोलती रही है। सवाल तो लाजमी है, प्रोक्योरमेंट को लेकर मुझे भी अकेले बोलने का मौका दीजिएगा। ये बदतमीज आदमी दोबारा बीच में बोलेंगे। ठीक है। बदतमीज औरत, प्लीज बदतमीज औरत, हटो यहाँ से, चलो प्लीज। सबके परिवार से टिप्पणियां करते हो, ओछी टिप्पणियां करती हो, हटो यहाँ से बदतमीज औरत। प्लीज बंद कीजिए। तुम्हारी पार्टी बदतमीज है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो, पप्पू गाली गलौज बंद कीजिए प्लीज। गाली गलौज बंद कीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, दोबारा कहूंगा, केचुओं की तरह रोक रही है तुम्हारी पार्टी, कहीं की नहीं रही। तभी जनता ने इतने लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया, इतने थप्पड़ पड़े राहुल गांधी को, मुंह फूल गया। चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, दोनों का मुंह फूला रहता है। अरे भ्रष्टाचारी दलाल, सारे दलाल हो तुम लोग, दलाल तरीके, दीमक की तरह देश को खाते हो। मेरे पिता पे ना आना, मैं तुम्हारी माता के चरण स्पर्श करता हूँ। तुम्हारी माता जी की गलती नहीं है, तुम्हारी जैसी ताड़का मिली है। एक सेकंड प्लीज, वहाँ किसान रागिनी जी जल्दी से। अंजना जी, गुजरात में नगर निगम ने 71 दिन में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए और सरकारी आंकड़ा कह रहा था कि इन दिनों में केवल 4,000 मौतें। उत्तर प्रदेश ने कहा कि पंचायती चुनाव में केवल 3 शिक्षक जो ड्यूटी पर लगे थे वो खत्म हुए हैं। 1621
सही आंकड़ा था। तो आंकड़ों में कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है इन्हें पता होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं डार्क चॉकलेट। भदौरिया जी जल्दी आपसे पेटीकोट पहनने के लिए बातें कर रही है आप, क्या मतलब फालतू बातें कर रही है वायु से? तो जब मैं अपनी गौरव भाटिया आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या मतलब के विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए, क्या मतलब है इसका? सुनिए आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप विपक्ष का अपमान करते हैं और आपको लगता है इस तरीके के शब्दों को मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी? आज जो बुजदिली, एक मिनट, महिलाओं का क्या मतलब है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। बुजदिली का मतलब क्या है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। कैसे माना आपने? मैंने कहा आप चूड़ियां पहनिए। फिर चूड़ियों का क्या मतलब है? हाँ मैं पहनती हूँ चूड़ी तो मैं बुजदिल हो गई? आज मैं चूड़ियां पहनती हूँ तो मैं बुजदिल हो गई? अरे रूबिका जी सुनिए आप मेरी बात, वायु सेना पे वो मुझे ये बताइए, मैं चूड़ियां पहनती हूँ मैं बुजदिल हो गई? गलत नहीं लग रहा आप बीच वो महिलाएं जो जेट और फाइटर प्लेन उड़ाती हैं वो चूड़ियां पहनने वाली बुजदिल नहीं है तो फिर? अरे सुनिए आप, क्या मतलब है चूड़ियां? नहीं हो गई। रोहन वक्त बदल गया है, अपना मुहावरा बदल दीजिए, अपनी भाषा बदल दीजिए, ऐसी बात मत कीजिए। आपा ऐसे नहीं खोया जाता है। आप मुहावरे देख लीजिए, जो बात मैंने कही मैं कह रही हूँ वक्त बदला, मुहावरा बदलिए। महिलाओं का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन रोहन पेटीकोट पहनाकर सम्मान करते हैं आप गौरव भाटिया? चैनल पे ये महिलाओं का सम्मान होता है? बात हो रही है एयर स्ट्राइक पर, बात हो रही है सेना के सम्मान पर। मैं बहुत दुखी हूँ सर, मैं